Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the quality time. Before I start something, एक ही साथ बोलिए मेरे साथ and that is let's crack. 9th and 10th CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my MBA and BE Mechanical. लास्ट 15 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और एज एन ऑथर आई हैव रिटन 16 बुक्स। उसमें से कुछ बुक्स है वैदिक मैथमेटिक्स की, कुछ बुक्स आईआईटी मैथमेटिक्स की है एंड देन द बुक्स ऑन द रीजनिंग पार्ट। गाइस, when I was preparing for my class 10th as well as class 12th as well as I can tell you that engineering, I could realize that कि भाई study is important, content is important, but साथ में तो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है कहीं ना कहीं हमारी कॉमन सेंस, जिसको एक अलग लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, पढ़ाई की लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट्स एज वेल एज द मेंटल एबिलिटी पार्ट। बॉस, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल सोचोगे, ज्यादा पजल सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हमारा माइंड है ना बहुत ही ज्यादा शार्प बनेगा एंड इट इज इजी फॉर अस टू क्रैक लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो पढ़ाई के साथ हम लोग आपके साथ यही और एक एपिसोड लेके आए हैं जिसको आप बोल सकते हो कि एनटीएससी स्पेशल एपिसोड, या तो आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल एपिसोड। यहाँ पे हमारी खासियत ये होगी कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और ये सब टॉपिक वन बाय वन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इन अ सीरीज ऑफ वीडियोस। दैट्स मींस दैट कि आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिफिकल्टी है, या फिर एनटीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी टेंशन है, तो हम लोग साथ में बैठ के ये टेंशन को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो गाइस फटाफट ये ऐप इंस्टॉल कर लो, जो आईओएस में भी अवेलेबल है एज वेल एज आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है। एडिशनली, जब आप इसमें एनरोल करते हो तो बहुत सारे आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। गाइस गाइस मेरे भी स्पेशल क्लासेस वहां पे होते हैं, जैसे डेली 2 बजे मैं भी लाइव होता हूँ ऑन एन अनअकैडमी ऐप। और एडिशनली आप, आई सजेस्ट दैट कि अनअकैडमी प्लस जो हमारा सबसे 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 शानदार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको बहुत ही सारे पास्ट ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे, बहुत ही सारी टिप्स मिलेगी, टेक्निक्स मिलेंगी, ओलंपियाड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस हिसाब से जाते हैं, ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वर्क ऑन करने को मिलेगा। सो आई कैन टेल यू दैट अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का आपके पास बिल्कुल सही मौका है। देखो, मैथ्स में हमारी सबसे बड़ी क्वेरी क्या होती है? के डाउट्स। देखो, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बोल सकते हो कि बच्चे हमें डाउट पूछ रहे हैं, ये बच्चे का डाउट है और फटाक करके हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सो आई कैन टेल यू दैट कि आपके डाउट्स है, बहुत सारे क्विजेस है, बहुत सारे आप बोल सकते हो कि पोल्स है, बहुत सारे लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन है, ये सब हम कहीं ना कहीं प्लस प्लेटफॉर्म पे वर्क ऑन करेंगे, या तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अब तो आपके पास, अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। हमने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू विल बी गेटिंग योर पर्सनल मेंटर। तो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि भैया मुझे 1-to-1 फैकल्टी से पूछना, या मुझे स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है कि भाई कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटर। आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा। यू विल बी हैविंग अ पेरेंट्स कनेक्ट, यानी आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स को भी आपके प्रोग्रेस के हिसाब से कुछ बात करनी है, भी कर सकते हो। लाइव बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो प्लस का बेनिफिट है वो हर एक बेनिफिट आपको प्लस के मिल जाएंगे। जैसे प्लस प्लेटफॉर्म में यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, क्रिएटिव कॉर्नर, ये तो मिल ही रहा है। और एडिशनली this all the benefit you people are earning when you people are getting the plus subscription, guys। और प्लस सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, यस आप बोल सकते हो जहां पे आपको पर्सनल मेंटर मिल रहा है, तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, एंड वी कैन से दैट कि फॉर दैट 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 17,000 रुपीज। और अगर आप यहाँ पे मेरा कोड यूज करते हो जो है ALOK1, आलोक 1, तो विद दिस कोड ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 15,300 रुपए।
सेम चीज 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, हर एक सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है। यानी आई कैन टेल यू दैट कि जितना ज्यादा टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन दोगे, इतना ज़्यादा कहीं न कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे, इतना ज़्यादा आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होने वाला है या तो बेनिफिट होगा। ठीक है? और देखो ये है प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो विथ अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय सब्सक्रिप्शन कोड दैट इज़ आलोक1। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू ₹2700। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट डिटेल्स आपको दी गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं या तो कैसे टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो सीधा बता सकता हूँ कि आज हम जो टॉपिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो शॉर्ट में एस आई एंड सी आई। याद है एस आई और सी आई क्या होता है? आप बोल सकते हो इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आप उसको बोल सकते हो कि इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो आज हम सबसे सबसे इजी बट सबसे लॉजिकल, सबसे जरूरी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, जिसको आप बोल सकते हो कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। मेरे हिसाब से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसआई सीआई के एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिसकी डिफिकल्टी लेवल आप बोल सकते हो कि इजी है। बट एज यू नो दैट कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेटिव स्टफ बनेगा। तो पहली चीज, चीज इजी है बट यस थोड़ा कैलकुलेटिव है। और आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो गाइस, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में आप बोल सकते हो कि आई इज इक्वल टू ई एन आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। और फिर यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई हो जाएगा पी एन आर पर 100 और अमाउंट आ जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। जहां पे आप बात करोगे आई की, तो वी कैन से दैट आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, एन का मतलब हुआ दिस इज नंबर ऑफ पीरियड्स। ऐसा मत बोलना कि एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर, एज ऑफ नाउ कैलकुलेट करो नंबर ऑफ पीरियड्स। और आर बोल सकते हो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर पीरियड के फॉर्मेट में ही जाएगा। अब आगे बात करें, जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या आप बता सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी आइडिया? सीधा बोल सकते हो कि जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसका मतलब हुआ दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। ब्याज का ब्याज, राइट। और एक लैंग्वेज में आप उसको चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने आपके पास 100 रुपए, याद रखना, 10% के हिसाब से आप ये पैसे डाल रहे हो, तो ये हो जाएगा आपके 110 रुपए 1 साल के बाद। फिर से आप और 10% काउंट करोगे, तो ये 10% गिना जाएगा 110 के ऊपर। ये जो 10% है वो गिना जाएगा 110 के ऊपर। तो 110 का 10% होगा 11, यानी 110 प्लस 11, यानी ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 121 रुपीज के फॉर्मेट में। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट पे जाऊंगा, तो मेरी अमाउंट होगी 120 रुपए। समझ लो डिफरेंस? सब लोग डिफरेंस समझ रहे हो ना? तो देखो ये है आपका बेसिक डिफरेंस एसआई और सीआई के बीच का। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट सपोज फाइंड करना है, तो मेरा बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। सेम लॉजिक, P stands for principal, R stands for rate of interest,
एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ पीरियड्स और ए का मतलब हुआ अमाउंट। अब याद रखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अमाउंट का तो ये रहेगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूला कौन से है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस ऑल आर द बेसिक स्टेप्स, राइट। अब इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, देखो ये टॉपिक में हमें 4 या 5 इंटरेस्ट गिनने, बट कौन सी जगह पे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो ध्यान रखो गाइस, हम लोग स्कूल में ऐसा पढ़ते थे कि जब कुछ नहीं दिया गया ना, अगर कुछ नहीं दिया गया तो हमेशा हमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना पड़ता था। बट याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कौन से केसेस में फाइंड करना है, ये चीज हमारे लिए समझनी बहुत ही जरूरी है कि कौन से केसेस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या आप बता सकते हो? यस गाइस। अब देखो अब देखो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि पर्सन एक्स है, उसकी शादी होती है पर्सन वाई से। चलो लड़की है तो चोटी बना देते हैं। अब सिचुएशन ये हो गई कि शादी के बाद इनके भी बच्चे होते हैं 2, ये शादी करता है, इसके 3 बच्चे हो गए, इसका एक बच्चा हो गया। सेम चीज, ये बच्चा शादी करता है, इसके 1 2 3 4 बच्चे हो गए, कैसे मत सोचना, इसके 2 हो गए और इसके 1 हो गया। इसने बोला मुझे पूरी क्रिकेट टीम बनानी है, तो आप बोल सकते हो उसने 5 बच्चे कर लिए। अब सिचुएशन ये आ गई कि क्या ये पहला बंदा इसको कंट्रोल कर सकता है, द ग्रोथ। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में यानी आपके 2 बेटे हैं, तो आपके बेटे के बेटे के बेटे के सभी के 2 बच्चे हो गए। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बात करोगे, इसका मतलब ये हुआ जब आप बात करोगे यहाँ की, तो आप सीधा 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 बोल सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहली चीज आएगी पॉपुलेशन के फॉर्म में। तो याद रखो जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहला केस आपका चला जाएगा पॉपुलेशन। याद रखो ये बहुत 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 ही जरूरी चीज है कि व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के किस्से में कुछ भी दिया हो या ना दिया हो, आपको कंपलसरी कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। अगेन रिमेंबर, पॉपुलेशन के केस में हमें कंपलसरी कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। फिर से याद रखो, पॉपुलेशन के किस्से में हमें कंपलसरी कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, राइट। अब चीज समझो, जब हम पॉपुलेशन की बात आती है तो वो ह्यूमन की भी हो सकती है, या तो आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया की भी हो सकती है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कीप इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% per annum, सी द वे हाउ कोरोना स्प्रेड्स, एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। द वे आप बोल सकते हो कि प्लेग है, डेंगू है, दिस स्प्रेड्स, आप बोल सकते हो दिस इज एन एरा ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हो? तो याद रखो कभी भी ऐसा बोला जाता है कि भाई मुझे पॉपुलेशन की बात करनी है, राइट, तो आपको कंपलसरी आप बोल सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना होगा। एडिशनली सेकंड पॉइंट आपका ये है कि भैया अगर आप पैसे बैंक में रखते हो, आप दुनिया की कोई भी बैंक में पैसे रखोगे, तो वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में ही काउंट होगा। अगर आप कभी भी कोई भी बैंक में पैसे रखोगे तो वो कंपलसरी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में ही काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मनी इन्वेस्टेड इन अ बैंक इज अ क्लासिक 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 एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हो? अगर आपने पैसे बैंक में रखे तो ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में ही आएंगे। तीसरा फैक्टर्स आ जाएगा आपका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। ये सब ऐसी चीज है, ये सब ऐसी चीजें जो केस में आपको कंपलसरी 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 कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर गाइस? तो अब हम क्या करेंगे,
विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SICI। तो हमें भी पता चले कि भाई कैसे ऐसे सम सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एन अमाउंट। क्वेश्चन को समझना, एन अमाउंट बिकम डबल इन 8 years। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे बड़ा आपका डाउट होगा, सर व्हाट टू फाइंड आउट, SI और CI, क्या होगा? तो पहली चीज, डिड दे स्पेसिफाई कि भाई बैंक में पैसे रखे, ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है। तो अब सीधा 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 बोल सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर केस आपको कंपलसरी 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 SI ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे पैसे कहाँ पे रख रहे हो, वो तो कहीं पे स्पेसिफाई किया ही नहीं गया। तो ये केसेस में आपको कंपलसरी 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 सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे पहली चीज SI मुझे फाइंड करना। अब देखो, एन अमाउंट बिकम डबल इन 8 years। अमाउंट प्रिंसिपल की डबल हो जाती है, एन बोला गया है 8 साल। मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, I इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। आपका डाउट हो गया सर यहाँ पे आई तो दिया नहीं है, ऐसा सोच सकते हो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमारी है 2P इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई। अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि आई की वैल्यू आ जाएगी P। राइट, अब देखो आई की जगह पे हमने P ले लिया, इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R। एन दिया गया है 8 साल, आर दिया गया है अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। पी और पी कैंसिल, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 8/100 को उल्टा फुल्टा करो तो हो जाएगा 100/8 इज इक्वल टू आर। तो आप सीधा बोल सकते हो आर की वैल्यू आ जाएगी 12.5% के फॉर्मेट में। समझ रहे हो? तो ये केसेस में आप सीधा बोल सकते हो कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% के फॉर्मेट में आ जाएगा। कर सकते हो इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सीधा 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 12.5% के फॉर्मेट में आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? पक्का कर लोगे ना? चलो, और यस ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सो आई विल आल्सो गेन अ कॉन्फिडेंस के नहीं है आप सब बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग करोगे। आपको बोला जाता है कि एन अमाउंट बिकम्स 5 times, एन अमाउंट बिकम 5 times in 20 years at सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में 20, 5 टाइम्स होती है 20 साल में। वी नीड टू फाइंड आउट, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो, कैसे कर सकते हो इसको? कोई आइडिया, कोई तुक्का, कोई हिंट? देखो, एन अमाउंट बिकम्स 5 times in 20 years। 20 साल में अमाउंट हो जाती है 5 गुनी। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, पहली चीज अमाउंट दी गई है 5 times ऑफ प्रिंसिपल। ऑलरेडी ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। फिर बोला गया है कि n इज इक्वल टू 20 years। वी नीड टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, या तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है तो इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पहली चीज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बोला जाता है 5P के फॉर्मेट में,
तो सीधा 5p इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 5p माइनस p करोगे तो 4p हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ i आपकी हो जाएगी 4p के फॉर्मेट में। राइट, अब देखो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू p एन आर अपॉन 100 के फॉर्मेट में। सेम लॉजिक जो हमने आगे किया था वो। अब i की जगह पे हम रखेंगे 4p इज इक्वल टू p एन 20 साल इंटू आर अपॉन 100। पहले तो p और p को कैंसिल कर दिया, 4 और 20 को कैंसिल किया 5, तो आप बोल सकते हो 1 इज इक्वल टू 5r अपॉन 100। तो r सीधा हो जाएगा आपका 100 अपॉन 5 एंड दैट इज ऑल अबाउट 20%। तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि r की वैल्यू आ जाएगी 20% के फॉर्मेट में। किसी को डाउट है इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। होप दैट कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है बट कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। Question was being asked in this way: a sum of money doubles in 5 years. 5 साल में पैसा डबल होता है। अब ध्यान रखना, in how many years? In how many years it become 4 times यानी 4-fold। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करती है कि आपको ये चीज कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में ही सॉर्ट आउट करना है। अब एक मिनट सोचो, बिकॉज जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ना तो वो तो डायरेक्ट था कि हम सीधा उसको शॉर्ट आउट कर सकते थे, हम सीधा उसको सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। तो कैसे हो सकता है? कुछ तुक्का, कुछ तुक्का, कुछ शॉर्टकट्स, एनीथिंग। चलो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। पहली चीज स्पेसिफाई कर दो कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले से स्पेसिफाई करने की बहुत जरूरत है। अब आपको बोला जाता है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, यानी अमाउंट हो जाती है 2p इन 5 years एंड इज इक्वल टू आपको बोला गया है 5 साल। एडिशनली आपको बोला जाता है कि डबल हो जाती है 5 साल में, तो अमाउंट को 4 गुना करने में एन कितने साल लगाएंगे, जो कहीं ना कहीं हमें फाइंड करना है। यूज योर कॉमन सेंस के, सम जरा भी टफ नहीं है बट तुक्का लगाना पड़ेगा। देखो ये चीज को यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 रेस टू पावर n। इतना हो सकता है, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 रेस टू पावर n। कर सकते हो इतना? अब देखो अमाउंट की जगह पे मैंने लगा दिया 2p इस इक्वल यहाँ पे हो जाएगा p 1 प्लस गाइस r बाई 100 और यहाँ पे आपको बोला जाता है 5 साल में,
पहले p और p कैंसिल कर दिया, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर 5। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको डायरेक्टली 2 के फॉर्मेट में ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी सॉरी ये फॉर्मेट, तो वैसे भी लिख सकते हो देयरफॉर 1 प्लस r बाय 100 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 अपॉन 5। इतना सब कर सकते हो। आपने डायरेक्टली 1 प्लस r बाय 100 की एक वैल्यू निकाल दी या तो एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट, एक वैल्यू निकाल दी या तो आप बोल सकते हो कि एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। हाँ, मुझे उसको 4 गुना करना है, फिर से फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर n। अब ये अमाउंट कितना हो रहा है 4p, तब इज इक्वल टू 4p लिख लिया, 4 गुना हो रहा है, p और p कैंसिल हो गया, तो ध्यान रखो 1 प्लस r बाय 100 जो है ना उसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2 रेज टू 1 बाई 5 इंटू n इज इक्वल टू 4 हो गया। इतना समझ रहे हो, दैट इज 2 रेज टू n बाई 5 हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, बेस सेम है, तब ऐसा भी बोल सकते हो कि n बाई 5 इज इक्वल टू 2। इससे डायरेक्टली आपको n की वैल्यू 10 के फॉर्मेट में मिल गई। तो आपने किया क्या ये सब में, आप सीधा बोल सकते हो पहले इसको 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर n के फॉर्मेट में वर्क ऑन किया, तो 1 प्लस r बाय 100 के पावर में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने उसकी फाइनल वैल्यू डाल दी या तो रख दी, कर लोगे पक्का वाला। चलो और आगे बढ़े, हम डैम श्योर दैट कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग कर लेंगे। और देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डर लगता है, आई एम डैम श्योर दैट नो वन इज देयर, ठीक है। और गाइस डरने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब एग्जाम्स है ना, आप बोल सकते हो देखा जाए तो आसान से एग्जाम्स है। ओनली द थिंग इज दैट एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं यार आई कैन डेफिनेटली डू इट, और आप लोग तो जीनियस हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा बोला जाता है एंड दैट इज अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल में डबल होता है। अब आपको बोला जाता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स आप बोल सकते हो विल इट बी 8 times। देखो जो हमने लास्ट सम किया था ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि भाई डबल होने में उसको 3 साल लगते हैं, तो 8 गुने होने में उसको कितने साल लगेंगे, ऐसा बोल सकता हूँ सर 3 साल में डबल तो 12 साल में 4 गुने, आंसर इज नो। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकेंगे, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो किस हिसाब से किस शॉर्टकट से उसको सॉल्व करेंगे, कोई तुक्का कोई आइडिया कोई लॉजिक, कंफ्यूज, चलो लेट अस सॉल्व दिस। आपको ऐसा बोला जाता है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 साल, 3 साल में ये वैल्यू डबल होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अमाउंट इज इक्वल टू, डबल हो रहा है 2p, और ये होने में इसको लगते हैं 3 years, राइट। अब आपको बोला जाता है इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी 8 times, तो अमाउंट इज इक्वल टू 8p, और ये होने में उसको कितने साल लगेंगे, अल्टीमेटली हमें ये फाइंड करना है। जब उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो अपना बेसिक फॉर्मूला आएगा जो हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर n।
अमाउंट का मतलब हो जाएगा आपका 2p इज इक्वल टू p 1 + r/100, राइट। और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। अब देखो p और p को कैंसिल कर दिया तो 2 raised to 1/3 इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 + r/100। इतना तो कर ही सकते हो आप, कि डाउट है कोई? जब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे उसको 8 गुना लिखना है, यानी आपको बोल सकते हो कि 8 टाइम्स करना है। अब देखो 8p मुझे लाना है, अमाउंट इज इक्वल टू 8p इज इक्वल टू p 1 + r/100 raised to power n, राइट। अब फिर से अगर मैं उसको शॉर्ट आउट करने जाऊंगा तो देखो ये p और p कैंसिल, 8 को आपने लिख लिया 2 क्यूब। ध्यान से समझना, ये जो 1 + r/100 है ना, देखो यहाँ ये 1 + r/100 है, उसकी जगह पे मैं ये 1 + r/100 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और वो है 2 raised to power 1/3। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 raised to power 1/3 इंटू n, यानी ऐसा भी हो सकता है 2 raised to 3 इज इक्वल टू 2 raised to n/3। बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, तो 3 इज इक्वल टू n/3 हो जाएगा। और उसके बाद आप सीधा बोल सकते हो कि n की वैल्यू डायरेक्टली 9 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो ये केस में आप सीधा बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ n आपकी 9 के फॉर्मेट में जाएगी। किसी को डाउट है? चलो अब जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो ऐसा ही है, बट द थिंग इज थोड़ा दिमाग लगाना। आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई अक्षय अक्षय borrowed ₹900 at 4% per annum and ₹1100 at 5% per annum. He has to pay ₹364 as interest. He has to pay ₹364 as an interest. We need to find out what is time period in years. ये टाइम पीरियड कौन सा रहेगा? कैसे सॉल्व करोगे? कोई आइडिया, कोई तुक्का, कोई शॉर्टकट? देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, सब लोग ध्यान रखो। अक्षय बोरोड 900 एट 4% पर एनम और 1000 रुपए एट 5% पर एनम, और उसके बाद वो इसका 364 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट कि कितने टाइम के लिए ये सब चीज उसने बोरो की होगी। सबसे पहली चीज, कुछ स्पेसिफाई किया? नहीं। बैंक में रखे? नहीं। पॉपुलेशन की बात होती है? नहीं। तब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इतना तो क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
जब मुझे ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो पहली चीज फॉर्मूला लगा लो। आप भी 1 मिनट मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। तो देखो यार, ये केस पहली चीज सिंपल इंटरेस्ट की बात है। ₹900 जा रहा है 4% पर एनम, और ₹1000 वो आपका जा रहा है 5% पर एनम के फॉर्मेट में। तो सीधा 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 आप बोल सकते हो, अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो आप बोल सकते हो कि भैया I1 प्लस I2, उसका टोटल हो जाएगा 364 के फॉर्मेट में। I1 के लिए हमने लगाया P1 N1 R1 अपॉन 100। I2 के लिए निकाला P2 N2 R2 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 364। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 हो जाएगा आपका 900 इंटू 4 इंटू R1 R2 तो सेम ही है, अपॉन 100। P2 हो जाएगा आपका 1000, सॉरी 10 है यहाँ, इंटू 5 इंटू R अपॉन 100 इज इक्वल टू 364। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थोड़ा छोटा लिखूंगा सो दैट आपको भी लोचा ना आ जाए। तो देखो 0 0 0 0 कैंसल, 9 4 ज़ार, सॉरी ये यहाँ पे मैं n लिख रहा हूँ बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया गया है, मेरी गलती है, ये n होगा। तो ये हो जाएगा आपका 36n प्लस 0 0 0 0 कैंसल, 50n हो जाएगा। इज इक्वल टू 364। इसको आप ऐड ऑन करोगे तो 50 प्लस 30 हो जाएगा 86n इज इक्वल टू 364। आपको सीधा क्या करना है, 364 से डिवाइड। तो आपने सीधा 364 अपॉन 80 कर लिया। 364 अपॉन 86 कर लोगे आप? देखो 364 अपॉन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 86, तो करीबन आ जाएगा n की वैल्यू दैट इज 4.23 ईयर्स, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 4.25 कर सकते हो। हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है एंड दैट इज जल्दबाजी में गलती ना हो, दैट्स इट। और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि अ सम ऑफ ₹600 amounts to ₹720 इन 4 years। 4 साल में ₹600 720 बन रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट इफ rate of interest is increased by 2%? अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज करता हूं तो कैसे करोगे? कोई आइडिया?
तो देखो इजी तरीके से पहले मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ सो दैट आपका टास्क और ज्यादा इजी बने। 600 रुपए है, वो बन जाएंगे 720 रुपए, यानी ये है प्रिंसिपल और 720 हो जाएगा आपका अमाउंट। 600 प्रिंसिपल है, 720 हो जाएगा आपका अमाउंट इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे अब सीधा बोल सकते हो कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 720 इज इक्वल टू 600 प्लस आई। तो पहली चीज आई आपको यहाँ पे मिल गया 120, आई की वैल्यू मिल गई 120। अब क्या करेंगे? 4 साल में हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहली चीज मैं लिखाऊंगा आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। 120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो 600 है, एन 4 साल, आर अपॉन 100। तो देखो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 120 इज इक्वल टू 24 आर। 120 इज इक्वल टू 24 आर हो गया। इससे आपको आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब सीधा बोल सकते हो कि आर इज इक्वल टू 5। तब सीधा बोल सकते हो कि आर की वैल्यू हो जाएगी 5% के फॉर्मेट में। क्या ये मेरा आंसर है? तो एक्चुअली आप बोल सकते हो नो। यहाँ पे आपको बोला जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज कर रहे हो, तब सीधा बोल सकते हो देयरफॉर न्यू आर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7%। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे 7% के फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू, मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू पी एन आर बाई 100। पी है 600, एन की वैल्यू हो गई आपकी 4 साल, आर हो गया 7/100। 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 28। 6 इंटू 28 करोगे तो आपका हो जाएगा करीबन बोल सकते हो कि 168 रुपीज। ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड आउट अमाउंट फॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हो जाएगा आपका 600 प्लस 168 एंड दैट इज 768 के फॉर्मेट में। राइट तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कि भैया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 768। हो सकता है गाइस? कर लोगे? सब लोग कर लोगे? चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन में हमें डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट डिफिकल्ट। एक्चुअली में देखा जाए ना तो थोड़ा दिमाग लगाना है बस कि भाई कैसे ये क्वेश्चन को हम इजीली या तो कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसा मत सोचो, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। और जैसे मैं आप लोगों को तो समझता हूँ या जानता हूँ ना, आई फाउंड दैट के यू पीपल आर डैम हार्ड वर्किंग पीपल। चलो और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, ₹800, ₹800 amounts to ₹920 in 3 years। 3 साल में 800 रुपए 920 हो जाते हैं एट सिंपल इंटरेस्ट से स्पेसिफाई किया गया। अब आपको बोला जाता है इफ आर इज इंक्रीज्ड बाय, इफ आर इज इंक्रीज बाय 3%, अगर 3% में आर को इंक्रीज करता हूं देन व्हाट्स द न्यू अमाउंट। हमें फाइंड करना है
कि नई अमाउंट क्या होगी। क्या सोच सकते हो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप कैसे सॉल्व कर सकोगे, क्या सोचोगे इसको? कुछ तुक्का, कुछ आइडिया? चलो, सेम सम जो आपने आगे किया था, वो ही सम अब हम करेंगे। ₹800 बन रहा है 920, यानी ₹800 आपकी प्रिंसिपल है, ₹920 आपकी अमाउंट हो गई। तो आप बोल सकते हो कि ₹120 कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट हो गया। तो पहली चीज आपने स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे, एंड दैट इज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 120। पहली चीज हम ये मेथड से आप बोल सकते हो कि पहले आर फाइंड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। देखो आई इज इक्वल टू पी एंड आर अपॉन 100। ₹120 है। पी आपको दिया गया 800, एन दिया गया 3 साल, इंटू आर अपॉन 100। कैंसल। तो 120 इज इक्वल टू 24 आर। तो यहाँ पे पहली चीज आपको पता चल गई कि आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5% के फॉर्मेट में। तो आर आपने लगा दिया 5%। अब आपको क्या बोला जाए कि वो आर में आप 3% इंक्रीज कर रहे हो। तो आप सीधा बोल सकते हो therefore न्यू आर इज इक्वल टू 5 + 3, और ये हो जाएगा 8% के फॉर्मेट में। फिर से मुझे नई अमाउंट फाइंड करनी है, तो पहले आई फाइंड कर देते हैं, दैट इज पी एन आर अपॉन 100। अब मुझे आर लेना है 8%। तो देखो पी है आपका ₹800, एन 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया 8% अपॉन 100। कैंसिल हो गया। 64 × 3 हो जाएगा आपका ₹192। 64 × 3 हो जाएगा आपका ₹192। कितना तो क्लियर है सबको। अब क्या करना है, सेम लॉजिक, अमाउंट मुझे फाइंड करना है, तो हो जाएगा आपका पी प्लस आई। अब प्रिंसिपल आपकी ₹800, आई दिया गया है 192, ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये आंसर हो जाएगा 992 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 992। तो जब भी आप इंक्रीज करते हो, इस हिसाब से आप अमाउंट फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली इन द फॉर्मेट ऑफ 992। डन गाइस। और ऐसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एंड अगेन गाइस आई कैन टेल यू दैट कि वो ऐसा ही क्वेश्चन है कि जिसकी डिफिकल्टी लेवल इजी है। ये जो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल ये सब क्वेश्चन के आसान है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टफ है। बट अब हम समझेंगे एक नए मेथड के ऊपर, या तो एक नया एजेंडा जहां पे हम सोचेंगे। याद रखना, ये केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले सब लोग अब ये कॉन्सेप्ट को समझना। आपको दिया गया है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000, एन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे मुझे दिया गया है कि 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया गया है 20% पर एनम के फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे 3 केसेस लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कंपाउंडेड एन्युअली। सेकंड क्वेश्चन मुझे ऐसा दिया गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तीसरा क्वेश्चन मुझे ऐसा दिया गया है दैट वाज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर मैं एन्युअली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करता हूँ 6 महीने
रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड करके फाइंड करता हूँ, और क्वार्टरली यानी 3 महीना हुआ, इस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करता हूँ। तो क्या हर एक केसेस में क्या मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा या बदलेगा? क्या लगता है? क्या लगता है गाइस, व्हाट डू यू फील? देखो, ये जो केस है, वहां पे सीधा 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 पहली चीज के तीनों में फॉर्मूला में लगा देता हूँ। पहले अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा P 1 + R/100 ये अपना बेसिक फॉर्मूला था जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर A इज इक्वल टू 10,000, 1 + R दिया गया है 20/100 कंपाउंडेड एनुअली है, यानी ये हो जाएगा आपका ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कोई भी वैल्यू आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब याद रखो, अमाउंट हो जाएगा आपका P 1 + सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है R/100 अब लोचा ये होगा, ये देखो यार, इंटरेस्ट आपको हर एक 6 6 महीने में मिल रहा है। तो ये जो R है ना, उसको मैं लिखूंगा R/2, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आधा होगा। 20% तो पर एनम है, एक महीने में मुझे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं 6 महीने की बात करूंगा तो ऑब्वियसली 20% का आधा ही मिलेगा। और एन यानी कितने टाइम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एन का मतलब हुआ कि कितने टाइम आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2n के फॉर्मेट में। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज, एक साल में हाफ ऑफ ईयरली के बेसिस पे मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल में 4 बार ये चीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 1 + 20/2 हो जाएगा 10/100, और 2n हो जाएगा आपका 4 के फॉर्मेट में, राइट। यहाँ पे आपका बोला जाता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेम लॉजिक देखो, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + क्वार्टर यानी साल का चौथा पार्ट। तो अगर यहाँ पे R/2 बोला गया है तो इसको मैं बोलूंगा R/4, और 2n की जगह पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा 4n। रीजन बिहाइंड दैट इज, हर 3 3 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है। ये गलती मत करना क्या क्वार्टरली यानी 4 महीने, क्वार्टरली यानी एक साल का चौथा पार्ट, जो बेसिकली होगा 3 महीने के हिसाब से। अब तो वन बाय वन उसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो, P हो जाएगा आपका 10,000, 1 + R की जगह पे 20/4, 4 हो जाए 5 हो जाएगा अपॉन 100, और ये हो जाएगा आपका 8 के फॉर्मेट। समझ रहे हो? पक्का वाला। तो देखो, ये बहुत ही सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि जब आपको क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपाउंडेड आपको क्या बोला गया है। कंपाउंडेड आपको हाफ ईयरली बोला गया है, कंपाउंडेड आपको क्वार्टरली बोला गया है। देखो, कंपाउंडेड एनुअली बोला जाता तो आर और एन ऐसे हो जाते हैं। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो R/2 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, और नंबर ऑफ पीरियड्स आपके डबल हो जाएंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली यानी फोर्थ पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका R/4 चौथा पार्ट। और अगेन ये n जो है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4n के फॉर्मेट में। कर लोगे गाइस? पक्का? चलो, और एक सम यहाँ पे देखते हैं। फिर से मैं बोल सकता हूँ ऐसे सम जिसकी डिफिकल्टी लेवल इजी है। आपको ऐसा बोला जाता है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा लिखूंगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो। A sum of ₹1550 is lent out in two parts.
one at 8% per annum and other at 6% per annum. If total annual income, if total annual income is rupees 106, 106 रुपए total annual income थी, so we need to find out, so the money lent at 8% per annum is dash. तो भैया 8% पर एनम पे कितने पैसे रखे हैं वो मुझे फाइंड करने हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो देखो, पहली चीज, टोटल सम इतना है, पहला पार्ट 8% है, दूसरा पार्ट 6% है, टोटल इनकम 106 है, तो मुझे 8% पर एनम वाले पैसे फाइंड आउट करने हैं या तो वर्क ऑन करना है। सेम लॉजिक। अब देखो, पहले 8% और 6% दोनों को मिला के 1550 रुपए का टोटल अमाउंट में से 106 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि भैया लेट मनी टेकन या तो मनी लेंट एट 8% पर एनम इज इक्वल टू रुपीज एक्स। कि भैया एक्स रुपए है जो आपने 8% पर एनम, अब क्या करोगे इसको? तो देखो, अगर मैं 8% वाला की वैकेंसी एक्स लूंगा तो दूसरे की वैकेंसी मुझे क्या करेगी? 6% के फॉर्मेट में, यानी 1550 माइनस एक्स लेनी पड़ेगी। तो सीधा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, पहले लिए पहले मैं सोचूंगा 8% वाला, 6% वाला, दोनों मिला के आपका टोटल हो रहा है 106 के फॉर्मेट में। दोनों का एड ऑन करो तो देखो, पहले केस के लिए पी एन आर बाय 100, तो पहले मैं पी लेता हूँ एक्स इंटू 8, समझ रहे हो? अब आर क्या होगा? एक साल ही बोला गया, एनुअल इनकम दिया गया, तो आर नंबर ऑफ ईयर्स तो एक ही आ जाएगा अपॉन 100 प्लस टोटल अमाउंट यहाँ पे 1550 है, तो 1550 माइनस एक्स, बिकॉज ये एक्स हो गया तो ये 1550 माइनस एक्स हो गया, इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 106। सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो आ जाएगा आपका 8x अपॉन 100 प्लस 1550 माइनस एक्स इंटू 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 106। कहीं ना कहीं अब हमें इसको सिंप्लीफाई ही करना होगा। सेम लॉजिक, अगर मैं उसको सॉल्व करने बैठूंगा या तो सिंप्लीफाई करने बैठूंगा, देखो ये 8x है और ये माइनस 6x है, तो बचेगा आपका 2x प्लस ये हो जाएगा आपका 9300 और इस इक्वल टू बचेगा आपका 10,600। फिर से 2x मुझे फाइंड करना है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1300, तो x की वैल्यू आपकी 650 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू आपकी 650 के फॉर्मेट में आ जाएगी। हो जाएगा गाइस इसको?
पक्का वाला, आई एम डैम श्योर दैट देयर इज नो डाउट। चलो, अब और एक लॉजिक समझते हैं। और एक लॉजिक हम इसको समझते हैं कि यार मेरे पास 3 केस है। पहला केस आपको ऐसा बोला जाता है कि पर्सन के पास 10,000 रुपए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी अमाउंट आप ले सकते हो, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे 3 साल के लिए ये पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्मेट में लिखना है। कंडीशन है कि आप 3 साल के पहले पैसे नहीं उठा सकते। कंडीशन ये है कि आप 3 साल के पहले पैसे नहीं उठा सकते, यानी आपका लॉक इन पीरियड 3 साल का फिक्स होगा। अब उसके पास 3 ऑप्शन है। एक है आपकी HDFC बैंक, दूसरी है आपकी ICICI बैंक और तीसरी है अपनी SBI बैंक। वो कंफ्यूज है कि ये 3 में से कौन सी बैंक में वो पैसे इन्वेस्ट करे। HDFC बैंक ऐसा बोलती है कि आप मेरी बैंक में इन्वेस्ट करो, तो आफ्टर 1 ईयर मैं आपको इंटरेस्ट लूंगा 8%, 2 साल के बाद मैं इंटरेस्ट दूंगा 9% और तीसरे साल मैं इंटरेस्ट दूंगा 10%। ICICI बैंक बोलते कि बॉस ये तो स्कीम है, आप मेरी बैंक में इन्वेस्ट करो। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा 1 साल के बाद। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में 9% दूंगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में 8% दूंगा। अब SBI बोलती है नहीं यार, आप मेरी बैंक में इन्वेस्ट करो, पहले साल मैं आपको 10% दूंगा, दूसरे साल मैं आपको 8% दूंगा और तीसरे साल आपको मैं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बंदा टोटल कंफ्यूज हो गया क्योंकि तीनों ऑफर उनको तो सेम ही दिख रहे हैं। अब आपको ऐसा बोला गया कि अगर आप स्मार्ट कस्टमर होते हैं तो आप कौन सी बैंक में इन्वेस्ट करोगे। बता सकते हो आप कौन सी बैंक में इन्वेस्ट करोगे और क्यों। क्या कर सकते हो। चलो, तो देखो गाइस, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे ना कि सर ICICI में करें, कुछ ऐसा बोलेंगे HDFC में करें, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि SBI में करें। क्या लगता है आप लोगों को। अब देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ कि हमारी जो बेसिक फॉर्मूला थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो ये थी भाई, अमाउंट इज इक्वल टू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। ये n इसीलिए होता था, रीजन बिहाइंड दैट इज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता था। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी है, अगर आर जो चेंज होता है जैसे हमारा ऊपर वाला समय, तो फॉर्मूला ये नहीं बनती। तो अपनी फॉर्मूला हो जाती थी कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी होता है तो एक्चुअल फॉर्मूला ऐसी कि अमाउंट इज इक्वल टू ई 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी होता है तो अपनी फॉर्मूला आ जाएगी अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100 एंड सो ऑन। राइट, तो ऐसे केसेस जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो आपको कंपलसरी 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 ये फॉर्मूला ही यूज करना है। अब आप बताओ कौन से फॉर्मेट में आप चाहोगे, कौन से फॉर्मेट, कौन यानी कौन से फॉर्मेट में जाओगे, कौन सी चीज यूज करोगे। अब देखो 8% लो, 9% लो या 10% लो, ओवरऑल आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप 8% लो, 9% लो, 10% यानी यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो, यहाँ पे 10 लिखो, या तो यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो, या तो यहाँ पे 10 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो। एस ये मल्टीप्लीकेशन में है, एस ये मल्टीप्लीकेशन में है, आप कोई भी नंबर लोगे,
आप कोई भी नंबर लोगे, यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यू वोंट गेट एनी अदर चेंजेस, तो आप सीधा बोल सकते हो कि दिस कुड बी योर फाइनल आंसर, कि भैया आप कोई भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपके लोकेशन से या तो जो आपके घर से सबसे नज़दीक हो इसमें। उसमें और ज़्यादा कोई सोचने की या और कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ठीक है गाइस? तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चीज़ है ना, मैं आपको ईज़िली बोल सकता हूँ कि इसमें से नॉर्मली ईयर वाले क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं। अगर मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए बोल सकते हो कि ये हॉट केक है, और वो भी कितने साल में डबल होगा, कितने साल में 4 टाइम्स होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लेस होती है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लेस होती है। राइट, तो गाइस ऐसे बहुत सारे सेशंस मैं आपके साथ लेता रहूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। आई नीड आई नीड ओनली वन थिंग फॉर ऑल यू पीपल, कि जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करते हो, तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस सब्सक्रिप्शन कोड, एंड दैट इज ALOK आलोक 1। Whenever you purchase any subscription, use my code, and that is ALOK आलोक 1। Right, with this code आपको यहाँ पे फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। Is this clear, guys? And again, you can say that keep liking on this video, keep sharing these videos, and don't forget, don't forget to subscribe to our official channel to get a regular updates, guys. आज के सेशन में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और इंटरेस्टिंग और नए नए टॉपिक लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।